भारत का चंद्रयान-3 जल्दी ही चंद्रमा की सतह को छूने वाला है। भारत का चंद्रयान-3 अपने सभी टारगेट्स पूरे करके मिशन के आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अभी तक का मिशन चंद्रयान-2 ने भी पूरा किया था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि चंद्रयान-2 अपने आखिरी ओवर में ही आउट हुआ था। यानी यह एक ऐसा मैच है जिसमें मैच आखिरी ओवर तक खिंचकर रोमांचक हो चुका है और हमारी टक्कर है हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी रूस से। ऐसे में आखिरी ओवर धोनी की तरह बहुत ज्यादा सोच समझकर खेलना होगा। जब बात धोनी की है तो इस बार चंद्रयान-3 को जिताने के लिए इसमें एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो आखिरी ओवर में मैच जिता ही देगा। मेरा मतलब चंद्रयान-3 की सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवा ही देगा। उस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम मिशन और चांद से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के चंद्रयान मिशन की पूरी कहानी पर मैं पहले ही फुल इंफॉर्मेटिव एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप भारत के चंद्र मिशन के संघर्ष के इतिहास को करीब से जान सकते हैं। भारत का चंद्रयान-3 अपने मिशन पर 14 जुलाई को रवाना हुआ था। इसका यह सफर लॉन्चिंग से शुरू हुआ था और उसके बाद 5 बार इसके ऑर्बिट को बढ़ाया गया है, जिसके बाद यह पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़कर लूनर ऑर्बिट की तरफ रवाना हुआ था। चंद्रयान-3 चांद की ऑर्बिट में 5 अगस्त को पहुंच गया था। उसके बाद चंद्रयान-3 के ऑर्बिट को 4 बार 6 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को बदला गया। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद यानी करीब 38 दिन के बाद हम चंद्रयान-3 की सतह पर लैंड करने के लिए तैयार है। भारत इस बार इतिहास रचने के बहुत ही करीब था कि तभी एक निराश करने वाली खबर आई, जिसने हर एक भारतवासी को मायूस कर दिया। 47 सालों से चांद के लिए कोई मिशन लॉन्च नहीं करने वाले रूस ने अचानक से 11 अगस्त को लूनर साउथ पोल के लिए अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया। जहां भारत के चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिट में पहुंचने में करीब 43 दिन का समय लगने वाला है, तो वहीं रूस का लूना 25 सिर्फ 5 दिन में ही लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया और वह अब साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है, और वो भी भारत से पहले। लेकिन तब ये खबर आई और उस खबर ने भारत को एक बार फिर से दुनिया का सरताज बना दिया है। यह खबर ऐसी है जो आपको खुश करने वाली है या आपको दुखी करने वाली, उसका फैसला आप खुद करेंगे। उस खबर के बारे में आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रूस के मिशन के कारण इसरो की धड़कनें इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि रूस को लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का अनुभव है, जबकि भारत अपने पहले मिशन में फेल हो गया था। लेकिन सुकून वाली बात यह है कि दुनिया में किसी भी देश के पास लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने का अनुभव नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां जाने से तो नासा भी डरता है। क्यों लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग कर पाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और कैसे रूस मात्र 5 दिन में लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया, और क्यों भारत को इतना ज्यादा वक्त लगा, इस पर भी मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और सवालों के जवाब पा सकते हैं। भारत के चंद्रयान-3 ने अभी तक अपने सभी टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। फाइनली 16 अगस्त को चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिट के 5वीं कक्षा में पहुंचा दिया गया, जहां से चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग करने की प्रोसेस शुरू की गई। चंद्रयान-3 का प्रपल्शन मॉड्यूल आने वाले कई सालों तक लूनर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। इस प्रपल्शन मॉड्यूल में शेप नाम का एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे जीवन की संभावनाओं से भरपूर एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने का काम करेगा। इसके अलावा यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच भी करेगा। जब देश 77वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी को सेलिब्रेट कर रहा था, तब चंद्रयान-3 ने भी देशवासियों को एक बार फिर से झूमने का मौका दिया। चंद्रयान-3 के लैंडर में लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें इसरो सेंटर को पहुंचाई, जिन्हें देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि आखिरकार कवियों और लेखकों ने चांद को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों बताया है। यदि आपको भी इन फोटोज ने दीवाना बना दिया है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी खुशी हमारे साथ बांट सकते हैं। फाइनली जब चंद्रयान-3 चांद की 5वीं और आखिरी कक्षा में पहुंच गया, तो 17 अगस्त 2023 गुरुवार को दोपहर 1:15 पर प्रपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग कर दिया गया, जिसके बाद अब लैंडर 153 गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। यहाँ से डिबूस्टिंग के प्रोसेस से लैंडर के ऑर्बिट को और कम करके इसे चांद के करीब पहुंचाया जाएगा। 19 अगस्त को डिबूस्टिंग करके लैंडर को चांद के और करीब पहुंचाया गया, जहां से वह 113 गुणा 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया, और 20 अगस्त को फाइनल डिबूस्टिंग के बाद लैंडर अब चांद के 25 गुणा 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लैंडर लूनर सरफेस के और ज्यादा करीब पहुंच गया है, तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा,
क्यों ना हम आज ही इसे लूनर सरफेस पर लैंड करवा दे और रूस के लूनर 25 से पहले लूनर साउथ पोल पर लैंड कर जाए। आपकी तरह मैं भी यही चाहता हूँ और इसरो साइंटिस्ट भी यही चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चांद के और ज्यादा करीब पहुंचने की खुशी में चांद से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि चांद नहीं होता तो क्या होता? यदि नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए, क्योंकि चांद का होना ही पृथ्वी पर जीवन के बचे होने की निशानी है। चांद के कारण ही पृथ्वी अपने एक्सिस पर बहुत धीरे धीरे घूमती है, जिसके चलते धरती पर एक दिन करीब 24 घंटे का होता है, जिससे पृथ्वी के एक हिस्से को जीवन के लिए पर्याप्त ठंडा होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो वहीं यदि मून नहीं होता तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमेगी और जिसके कारण पृथ्वी पर एक दिन मात्र 6 घंटे का ही होगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी का लगभग एक हिस्सा हर समय सूर्य की तरफ ही रहेगा और उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी भी मार्स की तरह ही बंजर और बेजान हो जाएगी। चांद के मौजूद होने के कारण ही हम पृथ्वी पर कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेनिया जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण देख पाते हैं। यदि चांद नहीं हो तो पृथ्वी पर ना तो सूर्य ग्रहण होगा और ना ही चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर चांद की छाया बनती है तब सूर्य ग्रहण होता है और जब चांद पर पृथ्वी की छाया बनती है तब चंद्र ग्रहण होता है। जब चांद ही नहीं होगा तो छाया नहीं बनेगी और जब छाया नहीं बनेगी तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी नहीं होगा। है ना मजेदार? चांद धरती से 16 गुना छोटा है और सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। ऐसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही आकार के क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद सन के कंपैरिजन में पृथ्वी के करीब 400 गुना ज्यादा पास है। इस कारण से सन और मून एक समान आकार के दिखाई देते हैं। धरती से देखने पर हमें चांद का सिर्फ 55 से 60% हिस्सा ही दिखाई देता है। चांद से जुड़ा ये फैक्टर भी मून के साउथ पोल पर लैंडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन इस बार इसरो ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया है कि मिशन के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ कि चांद पर पहली बार मानव के कदम 20 जुलाई 1969 को पड़े थे और उसके बाद आज तक चांद पर करीब 12 लोग जा चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 लोग 1969 से लेकर 1972 के बीच ही गए थे। 1972 के बाद से आज तक यानी करीब 54 साल से मानव ने फिर से लूनर सरफेस पर कदम नहीं रखा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सोवियत संघ के साथ चल रहे कोल्ड वॉर को जीतने के लिए अमेरिका ने लूनर सरफेस पर लैंडिंग का एक फेक स्टंट रचा था। क्या अमेरिका का अपोलो 11 मिशन सच में एक फेक मिशन था? क्या थी अपोलो 11 मिशन की सच्चाई? इसे जानेंगे हम इस सीरीज के अगले वीडियो में। इससे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की गारंटी देता है। इसरो ने इस बार सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया है। यह मीटर लैंडर की स्पीड और लैंडिंग के वक्त लैंडर और चांद के बीच की दूरी को मेजर करने का काम करेगा। चंद्रयान 2 के फेल होने का कारण भी यही था कि हम लैंडर की स्पीड और लैंडर से लूनर सरफेस के बीच की डिस्टेंस का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाए थे। इस कारण से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश कर गया था। पृथ्वी पर प्लेन की स्पीड को मेजर करने के लिए हवा के दबाव का उपयोग किया जाता है, तो वहीं पृथ्वी पर कार की स्पीड को पृथ्वी के पैरेलल मेजर किया जाता है, जबकि चांद पर हवा नहीं है और इस कारण से लैंडर की स्पीड को मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे में लैंडर में लगा लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लैंडिंग के वक्त लूनर सरफेस की तरफ लेजर बीम भेजेगा। जब ये लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी तो इससे लैंडर की स्पीड और लूनर सरफेस से उसकी डिस्टेंस को सटीक मेजर कर लिया जाएगा और इस तरह से लूनर सरफेस पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएंगे। चंद्रयान 2 के समय यह उपलब्ध नहीं हो सका था, इसलिए इस बार इसरो ने इसे खुद ही विकसित किया है। ऐसे ही चंद्रयान 2 के फेल होने का एक और कारण था जो इस बार भी इसरो के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लैंडर को लूनर ऑर्बिट से लूनर सरफेस की तरफ रवाना करने के लिए लैंडर को अचानक से 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना होता है। चंद्रयान 2 के समय भी यही गलती हुई थी। इस बार भी इसरो के लिए यही टास्क सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन हमें अपने साइंटिस्ट की एबिलिटी पर पूरा भरोसा है और इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। आपके मन में अभी भी एक सवाल उठ रहा होगा कि जब 17 अगस्त को लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था तो इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को ही क्यों करवाई जाएगी? इसकी लैंडिंग पहले क्यों नहीं करवा सकते? इसका कारण है चांद का बहुत ही धीरे धीरे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करना। चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इस कारण से चांद पर लगभग 14 दिन तक लगातार रात रहती है।
तो वहीं 14 दिन तक लगातार दिन रहता है। इस समय भी चांद पर रात है और 22 अगस्त तक यहाँ पर रात ही रहने वाली है। उसके बाद ही यहाँ पर लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होगी और तब तक रूस का लूना 25 भी मून ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहेगा। अब आते हैं उस खबर पर जिसके बारे में मुझे नहीं पता क्या कहा जाए। 19 अगस्त को रूस की रोसकोस्मोस ने ऑफिशियली अनाउंस करते हुए कहा कि 19 अगस्त दोपहर को लूना 25 को मून के फर्स्ट ऑर्बिट में भेजने के लिए इसके थ्रस्टर को जब चालू किया गया था, उस समय एक इमरजेंसी आने के कारण लूना 25 का पहले से तय मैन्यूवर पूरा नहीं हो पाया था, जिसका मतलब है कि लूना 25 की लैंडिंग में देरी हो सकती है। लेकिन 20 अगस्त को रूस की एजेंसी ने एक और अनाउंस किया और कहा कि लूना 25 अनियंत्रित हो गया और चांद का चक्कर लगाते हुए क्रैश कर गया। आपको क्या लगता है, भारत सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।